जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के घनिष्ठ मित्र इकबाल अहमद रिजवी ने लंबे समय के बाद अब कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। जिस तरह से सर आप लंबे समय तक जोगी जी के साथ बने रहे और आज आपने नहीं, कांग्रेस प्रवेश किया है। जोगी जी के साथ तो मेरे संबंध बहुत पुराने हैं। जब मैं वकालत करता था, वकालत तो अभी भी करता हूँ, लेकिन वो यहाँ कलेक्टर थे उस समय से। उस समय नगर निगम चुनाव हुए थे, प्रथम नगर निगम बनने के बाद। तो उसमें मैं पार्षद चुनाव लड़ा था और उसमें जीत के भी आया था। उस समय से जोगी जी से संबंध मधुर बने हुए थे। और उसके बाद में जब जोगी जी ने पार्टी छोड़ कर के नई पार्टी बनाई, तो उन्होंने बिना मेरी मतलब मुझे जानकारी के इतना उनमें विश्वास और आत्मीयता थी कि उन्होंने मुझे बोला कि हमने आपको चेयरमैन बना दिया है स्टैंडिंग कमेटी का, मतलब ये जो चेयरमैन माइन मीडिया विभाग का। तो तब से चला आ रहा था कि जोगी जी के साथ रहे और संबंध सबसे मधुर रहे। कभी किसी भी पार्टी के व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग न मैंने किया है, न कभी करता हूँ, क्योंकि वैसे संस्कार ही नहीं है। और हमेशा की तरह आज मैं एयरपोर्ट गया दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए। तो आज वहाँ पर कुछ ऐसे सवाल उठे और मेरे मन में भी आया कि अब कांग्रेस प्रवेश कर लेना चाहिए। तो जोगी जी से दिग्विजय सिंह जी से बात मेरी हो रही थी। तो उन्होंने उसी समय फिर मुझे एक कांग्रेसी पंजा छाप का जो एक तिरंगा गमछा था वो मुझे पहनाया, और पहना करके उन्होंने घोषणा की कि आप कांग्रेसी हो गए, अब वापस घर वापसी हो गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, धन्यवाद साहब बहुत बहुत। और वहाँ आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी भी मौजूद थे, और आदरणीय शरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे, रविंद्र चौबे जी भी थे, और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री रवि घोष जी भी थे। तो सब लोगों ने फिर मुझे बधाई दी और मेरा प्रवेश जो है वो कांग्रेस में हो गया। अब जो औपचारिकता है उसके लिए मैं विधिवत आवेदन जो है माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को दूंगा और भूपेश बघेल जी को भी दूंगा, क्योंकि मैंने कई बार बीच में प्रयास भी किया कि भूपेश बघेल जी से मिल लूँगा, मिल करके उनसे भी इस संदर्भ में चर्चा करूँगा, मगर समय वहाँ नहीं मिल पाया। तो इसलिए मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी भी तो अपने ही हैं, पार्टी के ही हैं, सब लोग हैं। तो उन्होंने बहुत मेरे ऊपर काफ़ी उपकार भी किया है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष मुझे बनाया उन्होंने, और उसके बाद एक बार उन्होंने प्रयास किया था राज्यसभा के सदस्य के लिए 1986 में, लेकिन आखिरी समय में मेरा नाम कट गया। ये भाग्य की बात है। और वो जो संबंध चले आ रहे हैं पहले से, वो आज भी कायम हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ। तो आज का एक हो सकता है आज भाग में आज का ही ऐसा दिन लिखा हो। आपने मतलब पहले से कोई तैयारी नहीं की थी, मतलब नहीं, अचानक पहले ऐसे से सीधा? तैयारी नहीं थी, लेकिन वहाँ जो लोग थे, प्रदीप चौबे जी हो गए, और रविंद्र चौबे जी भी मुझे कई बार बोल चुके थे, और चरणदास महंत जी, सत्यनारायण शर्मा जी, सब से घरेलू संबंध है, पारिवारिक संबंध है। तो पहले से चर्चा थी, और वहाँ पर पहले से वो क्या नाम अपना जो प्रदीप चौबे जी अंदर दिग्विजय सिंह जब आए ना, तो वहीं कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे थे, तो वहाँ चर्चा हो गई थी। तो निकलते ही आकर के उन्होंने बोला, तो जिस तरह से मेरा प्रवेश हो गया। हाँ, विधिवत तरीके से आप आवेदन करेंगे आवेदन आगे, जिस तरह करेंगे। से देखा हाँ, जाए सर कि जो प्रक्रिया है, हाँ क्योंकि मैं हाँ कांग्रेसी हूँ पुराना भाई, तो उसको देखते हुए जो प्रक्रिया है वो अपनाना चाहिए, है ना। कोई ऐसा नहीं है, ये तो ठीक है, एक तरह से औपचारिक ये प्रवेश है। और मैं आज या कल जो है वो आदरणीय मोहन मरकाम जी को, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, उनको लिखूँगा पत्र, और सीएम आदरणीय सीएम जो हैं भूपेश बघेल जी को भी पत्र लिख करके। जी। आपका कांग्रेस में जाना, चूँकि देखा जाए तो हाल ही में आपके मित्र जो हैं अजीत जोगी जी का निधन हुआ, 1 साल हो जाएगा उनको। और उन्होंने आपने बताया कि जैसा जिस तरह से उनका आपके पर फ़ेथ था तो उन्होंने चेयरमैन बना दिया था। तो एक ज़िम्मेदारी परिवार के नाते कुछ थी, तो आप क्या कारण लग रहा है आपको छोड़ने का, या कुछ ऐसी नहीं, कोई देखिए, तनाव की छोड़ने स्थिति का थी? कोई कारण ऐसा नहीं है, नहीं। क्योंकि मैं कभी भी किसी के खिलाफ कोई बात बोलता नहीं हूँ। हुँ, लेकिन अभी जोगी जी के जाने के बाद से थोड़ा सा मन उचाट हो गया था, जी। इसीलिए मैं बहुत कम निकलता था घर से भी। और ये कोरोना काल आ गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो 2 साल तक तो मैं घर से ही नहीं निकला। हुँ, हुँ। तो इसलिए पद में रहो तो पद के प्रति न्याय भी करना चाहिए। और इसलिए क्योंकि मेरी जो मानसिकता शुरू से ही सेकुलर रही है, तो मैं ये चाहता था कि घर वापसी कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, और वो आज तय हुआ। आज का दिन एक
प्रकृति ने तय किया था, ऐसा लगता है। जी, सर देखा जाए जोगी जी के निधन के बाद जितने भी उनके करीबी हैं, लगातार वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या कारण देखते हैं? जो कि जिस तरह से क्या नेतृत्व की क्षमता उनके अब पुत्र देखिए में या उनकी पत्नी में नहीं रही अब इसलिए छोड़ देखिए रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अब उन लोगों ने क्यों छोड़ा ये तो वही जो छोड़ने वाले हैं वो बताएँगे। जी, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है किसी के विरोध में बोलना या खराबी ढूँढना। बस ये है कि कांग्रेस में जाना था, मैं आ गया। बस बाकी इस तरह की कोई विवाद नहीं, की कोई स्थिति नहीं कोई है। कोई कोई विवाद नहीं। आज भी पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंध तो हमेशा बने रहेंगे। जी, क्योंकि उनके जो आदरणीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी थे, उनसे संबंध जो थे आज भी वो यादों में रहेंगे। मेरे ही नहीं, प्रदेश के लोगों की यादों में रहेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। जी। सर एक सवाल लेना चाहूँगा कि प्रवेश से पहले क्या आपने चर्चा की थी प्रदेश अध्यक्ष या मैडम से बात की थी जोगी रेणु जोगी जी से या प्रवेश नहीं, से? नहीं, नहीं, मैं बात करना चाह रहा था मगर वो समय नहीं आ पाया। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करने की कोशिश की, फ़ोन पे टाइम भी माँगा, मगर कोई इतनी उनकी व्यस्तता थी कि मुझे टाइम नहीं मिला। और ऐसा था कि आज का दिन होना था, इसलिए उस समय सब नहीं मिले, वरना तो मैं उस समय भूपेश बघेल जी के सामने भी कर देता या मोहन मरकाम जी के सामने। जी, लेकिन वो दिग्विजय सिंह के माध्यम से हुआ, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का मुझ पे काफ़ी एहसान है, क्योंकि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था और जी। शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी का भी अध्यक्ष उन्होंने, उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ही मुझे उन्होंने बनाया था। सर जोगी कांग्रेस के भविष्य को किस तरह से देखते हैं आप? जो कि लगातार जो है उनके देखिए करीबी ऐसा छोड़ है, रहे अब हैं। किसी के भविष्य के बारे में तो सिवाय ऊपर वाले के कोई कह नहीं सकता कुछ। अब ये तो है, अब ये जैसा भी भविष्य होगा वो दिखलाई देगा। लेकिन जिस उद्देश्य से पार्टी बनाई थी अजीत जोगी जी ने, फिर जिस तरह का सपना था, क्या पार्टी उस गाइडलाइन पे देखिए चल पा जैसे रही है या नहीं नहीं, चल नहीं, पा रही है? देखिए उनके जाने ऐसा के है बाद कि क्या देखिए उथल-पुथल मची है? जोगी जी ने जो सोच करके बनाया था और उनको ऐसा लगा कि मुझे पार्टी बनाना चाहिए, इसलिए उन्होंने बनाया। और उनकी लोकप्रियता तो आप देख ही रहे हैं कि वो करीब 14% वोट पाया था उन्होंने और 5 लोग उनके जीत के भी आए और 13 लोग सेकंड नंबर पे रहे। लेकिन एकदम से कांग्रेस के पक्ष में लैंडस्लाइड आ गया, तो जो भी करता है ऊपर वाला, वो ठीक ही करता है। जी, पार्टी में आपने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। फिलहाल अभी तो ज़िम्मेदारियों की तो बात निर्धारित नहीं हुई नहीं, है कि आपको ज़िम्मेदारी पद वगैरह वगैरह तो मिलने का देखिए अगर मिलेगा तो पार्टी में ज़िम्मेदारी रहेंगे, पार्टी की सेवा करेंगे और ये पद-वद तो मुझे बहुत मिल चुके हैं। मैं पद का भूखा नहीं हूँ, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा अंतिम दम तक, आखिरी साँस तक। और उसको देखते हुए मैं अपनी पार्टी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और जो परिस्थितियाँ जैसी बनेंगी उसमें हम साथ रहेंगे हमेशा भविष्य में भी। और हमारी कामना है कि भविष्य में देश की एकता और अखंडता को संयोजित करने, सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस का आना केंद्र स्तर पे भी ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ इकबाल अहमद रिजवी जी ने, जिस तरह से उन्होंने बताया कि अनौपचारिक रूप में इनकी जो है कांग्रेस में प्रवेश हो गया है। औपचारिक तौर पर ये मोहन मरकाम जी को और मुख्यमंत्री को भी ये पत्र लिखेंगे और विधिवत जो कांग्रेस में प्रवेश की प्रक्रिया होती है, वो की जाएगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ईटीवी भारत, रायपुर।